नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम कर्क राशि यानी कैंसर नेटिव्स के लिए जून 2026 के बेहद प्रतीक्षित ज्योतिषीय अनुमानों को डिकोड करने वाले हैं। सोर्स डेटा बताता है कि ये महीना कई बड़े और दुर्लभ बदलाव लाएगा, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इस बेहद प्रेरक विचार के साथ कि सपनों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो लोग आज हंसते हैं कल वही इनकी सफलता की मिसाल देंगे। ये थॉट आने वाले महीने के लिए एक जबरदस्त और सकारात्मक सुर तय करता है, जो इन जातकों के लिए एक ऐतिहासिक समय होने वाला है। इस विशाल डेटा को आसानी से समझने के लिए हम इस अध्याय में 6 मुख्य क्षेत्रों पर फोकस करेंगे। ग्रहों की स्थितियों से लेकर स्वास्थ्य, प्रेम, भाग्य, बिजनेस और अंत में कुछ असरदार ज्योतिषीय उपायों तक ये पूरा रोड मैप तैयार है। तो चलिए सबसे पहले फाउंडेशन डेटा यानी प्लैनेटरी पोजीशंस पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये कैसे आधार बनाते हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे 12 साल के लंबे इंतजार के बाद बृहस्पति यानी जुपिटर पहले भाव में उच्चस्थ स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही मंगल 10वें और शनि 9वें भाव में विराजमान है। ये सच में एक बेहद दुर्लभ और ताकतवर कॉम्बिनेशन है जो इस पूरे महीने की ऊर्जा को ड्राइव करेगा। अब इन ग्रहों की स्थितियों का स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या ठोस प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं। सोर्स डेटा के अनुरूप उच्चास्त बृहस्पति की दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें भाव पर पड़ना एक शक्तिशाली हीलिंग फोर्स की तरह काम करता है। पेट, ब्लड प्रेशर, पाचन और हड्डियों से जुड़ी पुरानी समस्याओं में एक मजबूत रिकवरी दिख रही है। बस एक छोटी सी सलाह है, कर्क राशि के जातकों को अपनी ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में अनुमान इतने मजबूत क्यों हैं? इसका कारण है रोचक राजयोग। मंगल अपने ही 10वें भाव में बैठा है। जब मंगल ऐसी स्थिति में होता है तो ये अपार साहस, सफलता और पढ़ाई में एक गजब का डीप फोकस देता है। ये सच में गेम चेंजर माना जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? टाइमिंग। टाइमिंग ही सब कुछ है। सोर्स स्पष्ट करता है कि 21 जून से पहले का समय नई कोचिंग में एडमिशन या सरकारी एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक प्राइम विंडो है। इस ज्योतिषीय सपोर्ट का पूरा लाभ उठाने के लिए इस डेडलाइन से पहले एक्शन लेना बेहद जरूरी बताया गया है। आइए अब तीसरे क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम प्रेम और वैवाहिक जीवन से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां देखेंगे। 5वें भाव पर बृहस्पति और मंगल की दोहरी दृष्टि यहाँ 2 अलग-अलग लेकिन बेहद पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रही है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नए रिश्ते बनने की बड़ी संभावना है, खास करके वर्क प्लेस या उनके डेली आने जाने वाली जगहों पर। और अगर किसी पुराने रिश्ते में गलतफहमियां थीं तो वहां भी पैचअप्स के लिए ये ग्रह एकदम सॉलिड सपोर्ट दे रहे हैं। शादीशुदा जातकों के लिए एक थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ध्यान देने लायक है, जिसे पाप करतारी कहते हैं। 7वें भाव के स्वामी शनि इस स्थिति से गुजर रहे हैं। असल में होता क्या है कि जब कोई ग्रह 2 नकारात्मक ग्रहों के बीच फंसा होता है तो एक टेंशन बनती है। यहाँ शनि मंगल और राहु के बीच में है, जिसके चलते घरेलू जीवन में थोड़ी बहुत बहस हो सकती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। डेटा को क्वांटिफाई करें तो ओवरऑल पिक्चर काफी पॉजिटिव है। करीब 70% समय शांति और सद्भावना बनी रहेगी, जबकि सिर्फ 30% समय बिना किसी ठोस कारण के छोटी मोटी बहस हो सकती है। एक और दिलचस्प बात, जिनके जीवन साथी मैनेजमेंट या कंसल्टिंग में है, उनके लिए बड़ी सफलता तय मानी जा रही है। अब चलते हैं चौथे और शायद सबसे ज्यादा उत्साहजनक क्षेत्र की तरफ, भाग्य और करियर। पिछले और आने वाले समय के बीच का ये शिफ्ट देखने लायक है। पहले भाग्य का स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में था, जो लगातार टेंशन लाता था। लेकिन अब 2 जून से इसका पहले भाव में आना ये पूरे 12 साल बाद आने वाला एक मैसिव शिफ्ट है। ये 31 अक्टूबर तक लगातार शुभ कार्यों का प्रतीक है। ये सच में एक बेहद बड़ा टर्निंग पॉइंट है। करियर की बात करें तो क्योंकि मंगल 10वें भाव को पूरी तरह से एनर्जाइज कर रहा है, इसका सीधा मतलब है वर्कप्लेस पर एक अलग ही लेवल का दबदबा और आत्मविश्वास। सोर्स सुझाता है कि 21 जून से पहले प्रमोशन या नई उपलब्धि की ऊंची संभावना है। सफलता के सारे दरवाजों की चाबियां इस वक्त इन जातकों के अपने हाथ में हैं। बिजनेस और आमदनी के मामले में ये अनुकूल ऊर्जा कैसे काम करेगी, चलिए देखते हैं।
जो लोग खुद का बिजनेस करते हैं उनके लिए इस महीने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए। बुध अपने ही घर में है, जो डेली इनकम बढ़ाने में मदद कर रहा है, और बृहस्पति की दृष्टि पार्टनरशिप्स को मजबूत कर रही है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है, नए आइडियाज पर एक्शन लेने के लिए इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। अपने डेली रूटीन में थोड़े बदलाव लाइए और इस बेहतरीन समय का पूरा फायदा उठाइए। अंत में इन शुभ ऊर्जाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कुछ असरदार ज्योतिषीय उपाय देख लेते हैं। इस महीने की इन बेहद सकारात्मक ऊर्जाओं को और मजबूत करने के लिए सोर्स ने एक ठोस डेली एक्शन प्लान बताया है। बस ये 4 आसान कदम हैं। पहला, चंद्र बीज मंत्र का 108 बार जाप। दूसरा, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ। तीसरा, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना। और चौथा, महादेव की पूजा करना। ये नियमित आदतें इन ग्रहों की शक्तियों को और भी एक्टिव कर देंगी। तो जैसा कि आज का ये गहरा अध्याय यहाँ पूरा होता है, एक बेहद महत्वपूर्ण सोच सामने आती है। क्या 12 साल में एक बार आने वाला ये आश्चर्यजनक ब्रह्मांडीय बदलाव कर्क राशि के जातकों के जीवन की दिशा को स्थायी रूप से बदल देगा? ये आंकड़े निश्चित रूप से एक ऐसी ही गहरी संभावना की ओर इशारा करते हैं जो आगे के समय के लिए बड़ी उत्सुकता जगाती है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।